केवल भगवान नाम का आश्रय है। इस युग में विशेष रूप से राम नाम अवलंबन एको, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाओ, पर कल विशेष नहीं आन उपाओ। है भव रोग मिटाने वाली राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, भक्ति ज्ञान बात बनेगी सब बिगड़ी, मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। मन राधे श्याम रट लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम। मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 राम। जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती है जब राम नाम रस लागे झड़ी, मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी। मन की दशा क्या है? नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, सीताराम। जन राजेश वो सफल जिंदगी, जन राजेश राम शरण जो आन पड़ी, सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम। कभी कभी लगता है कि ये दो अक्षर के नाम से क्या होगा। यह दुनिया ही दो पर टिकी है। लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, तो 2 दिन का जीवन क्या अर्थ? इसमें तो कई बरस बीतते हैं, फिर ये 2 दिन का कैसे? इसलिए शायद 2 दिन का है कि 1 दिन जन्म का, 1 दिन मृत्यु का, और इसके बीच में जितना समय है उसी का नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। अच्छा, जीवन 2 दिन का है और ये दुनिया 2 पर टिकी है। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, अच्छा बुरा, जड़ चेतन गुण दोष। एक संत कह रहे थे कि 2 पर ये इसकी नींव टिकी, इसलिए इसका नाम दुनिया, और 1 पर टिकी होती तो एकनिया होता, इसका नाम दुनिया क्यों होता? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुल बीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा।
है ना, सब दो ही दो है। अच्छा, और एक अद्भुत बात है, ब्रह्मांड की बात जाने दो, अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो हमारे पिंड में इस शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब दो ही दो अक्षर वाले हैं। आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, कान 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पांव 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, है ना, दांत 2 अक्षर, आंत 2 अक्षर, खाल 2 अक्षर, बाल 2 अक्षर। अरे दाढ़ी और मूछ भी 2 ही अक्षर वाले हैं, 2 अक्षर। दिल 2 अक्षर, सिर 2 अक्षर। अच्छा, जब भी बिगड़ते हैं ये 2 ही 2 अक्षर वाले बिगड़ते हैं। कोई कहता हमारा पेट ठीक नहीं है, कोई कहता पीठ में दर्द है, कोई कहता बस पांव से बेकार हो गए, किसी ने कहा हमारे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, किसी का नाक खराब, किसी का कान खराब, किसी की आंख खराब। और ये सब तो फिर भी चले जाएं, चल भी जाएं, लेकिन किसी का दिल खराब, वो भी 2 अक्षर वाला। मन, दिल, वो खराब हो जाए तो कैसे चले। तो ये 2 अक्षर वाले ही बिगड़ते हैं। सिर बिगड़ गया तो 2 अक्षर के जब जब बिगड़े तो इनको सुधारने के लिए ही 2 ही अक्षर है। रे मन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ 2 अक्षर के राम नाम से, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रे मन 2 अक्षर पढ़, इसीलिए 2 अक्षर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसी महिमा इस नाम की, भगवान भी इसकी महिमा वर्णन करने में अपने को असमर्थ बताते हैं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए सोते जागते उठते बैठते जितना बन जाए बस बोलो आते भी राम, बोलो जाते भी राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। हाँ आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम। यह भगवान नाम की महिमा है। अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है।
भगवान को प्राप्त करने की यात्रा मंत्र से ही होती है, और मंत्र का अर्थ है मनात् त्रायते इति मंत्र। जो मन को वासना के बंधन से मुक्त कर दे उसका नाम मंत्र है। ध्रुव जी गए तो नारद जी ने मंत्र ही दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज मनु शत्रुपा भगवान को पाने के लिए गए तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। इसी तरह अनेक संतों का जीवन, भक्तों का जीवन इस बात की गवाही भरता है कि भगवान नाम का आश्रय लिए बिना भगवान को पाना अत्यंत कठिन है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। इसलिए श्री राम नाम की महिमा है। कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से भक्त राजा था, जा रहा था संत दर्शन के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज यहाँ संतों की सभा है, सुमेरु पर्वत पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जाओ। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तब तक नारद जी बोले, सुनो सुनो, एक काम करना, सब संतों को प्रणाम करना। महाराज वो तो आपने सिखाया ही है, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ा। नारद जी बोले, सुनो सुनो, क्या? बोले सबको प्रणाम करना, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें मत करना। महाराज उन्हें क्यों न करें? हमने कह दिया ना मत करना। क्यों? अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए, मत करना प्रणाम। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। गए, सब संतों को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबते कठिन जाति अपमान, सबके बीच में ऐसा अपमान। संतों की सभा समाप्त हुई, सुकंत अपने घर गए और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी विश्राम कर रहे थे, मध्याह्न काल का समय था। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कहां? इसी समय मिलूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करें, अभी प्रभु सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा सोता है तो यही होता है। महाराज क्या हुआ? राम जी ने आवाज सुन ली, गुरु जी हैं, जाग कर आए, प्रणाम किया। क्या हुआ? तुम तो सो, तुम्हें क्या पता? अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान है। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं है, तो साधु परंपरा का अपमान है। किसने किया अपमान? विश्वामित्र जी बोले, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। किसने किया? तो जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध करके प्रतिज्ञा करता हूं, जो सिर झुका नहीं है आपके चरणों में, उस सिर को काट दिया जाएगा। कल अपने हाथ से मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, खलों को दंड मिलना चाहिए, ठीक निर्णय है तुम्हारा। चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा की है। अब घबरावे, कब राम जी ही मारे तो बचाए कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे सुकंत, तो नारद जी मिले नहीं। पहले तो अनायास मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, तो रोने लगा। और जब रोना सुना, नारद जी तो बड़े कौतुकी महात्मा हैं, प्रकट हो गए, नारायण नारायण, प्रणाम किया। कहो सुकंत कुशल मंगल? अरे महाराज काहे की कुशलता, हम मर जाएंगे। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो लगा ही रहता है ये क्रम। सुकंत बोले, तो हम मरना नहीं चाहते।
नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे महाराज भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले ये और अच्छा है, सदगति होगी, बड़ा अच्छा है। अरे महाराज आपने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, नहीं किया, उसी का ये फल है, कुछ करो। नारद जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हाँ सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा एक उपाय है, हमारा नाम मत लेना, सामने वाले पर्वत पर चलो। लेकर गए, दूर से एक गुफा दिखाई, वहां चले जाओ। अंजनी माता उसके भीतर बैठी तपस्या कर रही है। दरवाजे पर बैठकर रोना, अंजनी माता आ जाएं और वे अगर तुम्हें बचाने का वचन दे दें तो तुम बच जाओगे। सुकंद गए गुफा के द्वार पर, रोने लगी। अंजनी माता बाहर निकली, क्या बात, मां मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही बचा सकती हैं मुझे, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे कल। अंजनी माता बोली मैं वचन देती हूं, तुम शरण में आए हो, तुम्हारे प्राण रक्षा होगी, बैठो गुफा में। सुकंत गुफा में बैठ गए, अंजनी माता बाहर बैठी। नियमानुसार हनुमान जी आए शाम को, अंजनी माता को प्रणाम किया। मां उदास हो, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले माता की आज्ञा अवश्य पूरी होगी, मुझे वचन दो पहले। हनुमान जी बोले मैं अपने इष्टदेव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोले निकलो बाहर। सुकंत आए, हनुमान जी ने देखा क्यों भाई, कौन तुम्हें? राम जी मारेंगे कल। अंजनी माता बोली तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कि अब तो बुरे फंस गए। सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा। हनुमान जी आए अयोध्या, सवेरे राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे? राम जी बोले सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले छोड़ दो उसे प्रभु। क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे मारूंगा। हनुमान जी बोले तो मैंने अपने इष्टदेव के चरणों की सौगंध की है कि मैं उसे बचाऊंगा। राम जी बोले तो ठीक है तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी पहले ही चल दिए, सुकंत के पास आए। चलो। सुकंत बोला कहां? हनुमान जी बोले अब तुम्हारी वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, तुम्हें कौन सा ठिकाना बताऊं मैं? ले गए जंगल में। अब सोचने लगे क्या करें। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से। अब हनुमान जी ने सुकंत से कहा राम राम करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सुकंत भी दोहराने लगा। अब सुकंत बीच बीच में पूछता, कीर्तन छोड़कर पूछता हनुमान जी बच जाएंगे हम? हनुमान जी कहते तू दृढ़ विश्वास रख, बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करने लगे। फिर सुकंत कीर्तन करने लगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रोता, वो भय से रो रहा था, शायद ही बचे। इतनी बड़ी सेना, स्वयं भगवान विरोध में, ये दो अक्षर का नाम क्या करेगा?
पर हनुमान जी कह रहे थे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रख। राम जी पहुंचे सुकंत के यहां। कहां है राजा? बोले वो तो भाग गया। कौन ले गया? बोले एक बंदर आया था। राम जी समझ गए हनुमान जी होंगे। लक्ष्मण जी से का पता लगाओ कहां है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप, अब हनुमान जी का पता हम कहां से बतावें? आपको उनका पता रहता है, उनको आपका पता रहता है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, उस जंगल में वहां चलो। अब गए तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे, सुकंत को पीछे छिपाए हुए। और जो राम जी की सेना देखी, धनुष बाण और तैयारियां यहां से वहां, सुकंत कीर्तन करना भूल गया और राम राम तो अब रोना शुरू किया। अब हनुमान जी बहुत कहें तू राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख, पर वो गायब। हनुमान जी ने उसे पूंछ में छिपा लिया। राम जी के बाण चलते, पर नाम कीर्तन का जो चक्र था उसके आगे राम जी का बाण भी विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए, क्या करें। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं। तो सुकंद को तो नाम के घेरे में हनुमान जी ने रखा था, स्वयं अलग खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी की छाती पर लगा। बाण लगा हनुमान जी की छाती पर, मूर्छित हो गए राम जी। लक्ष्मण जी को लगा यह क्या तमाशा हुआ। हो सकता है हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर किया हो, पर लक्ष्मण जी ने जाकर देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है। सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भये, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण जी ने जो जाकर देखा, पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। क्यों? बोले कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हिये में बाण लागो है। हनुमान जी के हृदय में तो राम जी, चोट हनुमान जी को लगती है, मूर्छित श्री राम हो जाते हैं। राम जी की मूर्छा दूर हुई। हनुमान जी के छाती में चोट लगी, देखी रक्त बहते देखा, आंख बंद कर ली। राम जी हनुमान जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे। श्रोणित सद्य शरीर सन्यो, द्रग अंबुदया निधि के भरी आयो, पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। राम जी ने आंख बंद की, हनुमान जी के सिर पर हाथ रखे और फिर अपने पास ले आवे, फिर हाथ रखे, फिर अपने पास, और सोच रहे थे जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे मैं ऐसे ही हाथ रखता रहूंगा। हनुमान जी ने देखा कि भगवान आंख बंद किए हाथ अपनी ओर ले जाते, फिर हमारे सिर पर रखते हैं, मौका अच्छा है। तो हनुमान जी ने पीछे से निकाला सुकंत को, अपनी गोद में बिठा लिया। और राम जी तो आंख बंद किए थे, जैसे ही दूसरी बार ऐसे हाथ बढ़ाया, हनुमान जी पीछे हट गए, सुकंत को आगे कर दिया। दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, और देख यहां से रघुनाथ जबे निज हाथ सुकंत के माथ पे पायो। अब राम जी ने आंख खोली कि ये कौन है। जो देखा तो सुकंत। राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु अब सब कुछ आपके ही हाथ में, इसकी मृत्यु भी आपके हाथ में और उसके माथे पर हाथ भी आपने ही रख दिया। राम जी बोले हनुमान जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। तब तक गुरुजी आ गए। हनुमान जी ने इशारा किया कि तब नहीं किया तो अब कर ले प्रणाम, जा दौड़ कर जा। सुकंत प्राण बचा के भागा, विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, बोले राम इसे क्षमा कर दो। मैंने भी क्षमा कर दिया। क्यों?
बोले इसलिए साधु का काम तो सुधार है, संहार नहीं। मिटाना नहीं चाहते थे, मोड़ना चाहते थे, मुड़ गया ठीक है। सुकंत की जान में जान आई, प्राण बचे। अब पूछा कि सुकंत, संत को प्रणाम नहीं करने की दुर्बुद्धि ये तुम्हें किस कुसंग में मिली थी? सुकंत ने कहा कि महाराज क्षमा करना, कुसंग में नहीं सत्संग में ही मिली थी। कौन संत के संग में सुकंत नाम लेने वाले थे, तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले मैं नहीं कहा था। भगवान बोले धन्य हो। ये लीला क्योंकि नारद जी बोले मैं जहां जहां जाता था लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। मैं किस किस को उत्तर देता। मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दो कि लोग अपने आप समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान नाम की महिमा है। और यही बात रामचरितमानस में हनुमान जी लौट कर आए। श्री राम जी ने पूछा, एहो हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिए के क्षिति माही। हो हनु, भगवान कहते हैं हनुमान जी, सीता जी का कोई समाचार मिला? हनुमान जी बोले हाँ प्रभु, हैं प्रभु लंक। कैसी है? कलंक बिना सुबह से नित रावण बाग की छाही है प्रभु लंक। भगवान ने कहा जीवित है? जीवित है कही बेई को ना। भगवान बोले सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी बोले इसलिए प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत हैं पर पावत नाही। श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी जी के प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है मालूम? कौन? नाम पाहरू। नाम, आपका नाम पहरेदार बन गया। कैसे? बोले जब राम राजा से बात नहीं बनी तो नाम राजा ने चार्ज संभाल लिया। नाम पाहरू दिवस निशि। अच्छा, राम नाम के 2 अक्षर हैं, ये पहरेदार हैं। श्री सीता जी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं ये पहरेदार। राम नाम के 2 अक्षर। ये 2 अक्षर क्यों? क्योंकि पहरेदार भी 2 तरह के होते हैं। पहरेदार 2 तरह के होते हैं। कैसे? बोले एक पहरेदार तो वो, ऐसे समझ लो, एक जेल का पहरेदार, एक बैंक का। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। तो ये राम नाम के 2 अक्षर हैं। एक तो भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं निकलने देता, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। ये नाम पाहरू दिवस निशि। भगवान ने कहा तो सीता जी ने प्राण इसीलिए नहीं दिए। हनुमान जी बोले अच्छा रहा कि जानकी माता कष्ट सहकर भी प्राण रखे हुए हैं। कहा क्यों? बोले जिस पहरेदार की पहरेदारी में चोरी हो जाए वो पहरेदार बदनाम हो जाता है। तो भगवान नाम रक्षा कर रहा है जानकी जी के प्राणों की। अगर वे प्राणों का परित्याग करेंगी तो प्रभु आपका नाम बदनाम हो जाएगा। और सीता माता तो ऐसी हैं कि चाहे जितना कष्ट मिले पर भगवान नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। बस यही बात है। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी का केवल विश्वास होता तो टूट जाता, पर सीता जी का तो आपके नाम के प्रति दृढ़ विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो उन्हें यहां तक नहीं आना पड़ेगा, मैं ही वहां चलकर जाऊंगा। और एक सुंदर बात है, क्या? लोग कहते हैं अच्छी जगह भगवान का नाम लो, सही बात है, लेना चाहिए, लेकिन अच्छी जगह के लोग अर्थ भी अपने अपनी तरह से लगाते। एक ने सुन लिया जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने नारद जी से कहा कि शंकर जी के 108 नामों का स्मरण करो, नारद जी आपके मन को तुरंत विश्राम मिल जाएगा। पर एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे आप इस पंक्ति का अर्थ जानते हो? तो हमने कहा हम तो यह जानते, बोले यह नहीं है। फिर वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में एक शहर है सतना, जबलपुर के पास। वो कहते भगवान ने साफ साफ नारद जी से कहा कि शंकर जी का नाम और कहीं लोगे तो शांति नहीं मिलेगी, सतना में जाकर लो, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्राम। लोग अपने अपने अर्थ में कैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकाल लेते हैं। पर एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान का नाम पवित्र जगह लें, ये अच्छी बात है। और परिस्थिति बस अगर किसी तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं, पवित्र जगह में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जहां हैं वहीं भगवान का नाम लें, भगवान वहीं चलकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब लंका में नाम लेने वालों के पास भगवान अयोध्या छोड़कर पहुंच गए, तीर्थ छोड़कर लंका में पहुंच गए, क्योंकि भगवान का नाम पहुंच गया था। तो जहां भगवान का नाम पहुंच जाता है, भगवान वहां स्वयं चलकर पहुंचते हैं। ऐसा हम लोगों को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। यही भगवान कहते हैं 5वीं भक्ति है। अब कहते हैं छठ दम छठ दम शील छठ दम शील बिरति बहु कर निरत निरंतर सजन धरमा छठ दम बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा छठ दम शील छठ दम शील छठ दम शील। आज भगवान 6वीं भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा शबरी माता मेरी 6वीं भक्ति है साधक भक्त कौन? जो दमशील हो। दमशील, दम कहते हैं इंद्रियों को जो अपने बस में रख सके, जिस शक्ति के द्वारा, उसका नाम है दम। आपने सुना होगा सम दम। शम कहते हैं मन को जो रोक सके, मन को रोक लेना शम है, और इंद्रियों को अपने वश में कर लेना दम है। इंद्रियों को जो रोक सके, शम दम। दम दमशील हो, इंद्रियों पर संयम हो। देखो वाहन अपने पास हो, सवारी अपने पास हो, और चलाने का ढंग आवे, क्या पहचान है?
हम जिधर चाहें उधर कार जाए तो हम सफल चालक हैं। और जिधर कार चले उधर ही हम चले जाएं। देखो, घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं। एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है, उसको रईस बोलते हैं। अरे बहुत बड़े आदमी, उनका घोड़ा है। तो एक तो वो जिसकी सेवा में घोड़ा होता है उसे रईस बोलते हैं, और दूसरा वो जो घोड़े की सेवा में होता है उसे सईस बोलते हैं। वो घोड़े की सेवा करता है और घोड़े को तैयार करके रखता है मालिक के लिए। तो अब यही देख लो, हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, जितनी, ये सब घोड़े हैं। घोड़े माने सवारी है। क्योंकि जैसे हमें रूप तक पहुंचना है तो आंख के घोड़े की जरूरत है, शब्द तक पहुंचना है तो कान के घोड़े की जरूरत है, गंध तक पहुंचना है तो नासिका के घोड़े की जरूरत है, और स्वाद तक पहुंचना है तो रसना के घोड़े की जरूरत है, स्पर्श तक पहुंचना है तो त्वचा के घोड़े की जरूरत। ये है सब वाहन की नहीं। घोड़ा माने वाहन, जिसके द्वारा जाया जाए। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन इंद्रियों को बोलते हैं गो, और अंग्रेजी में गो कहते ही जाने को है। गो, जिसके द्वारा जाया जाए। गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो। आंख के द्वारा हम रूप तक जाते हैं, कान के द्वारा हम शब्द तक जाते हैं, नासिका के द्वारा हम गंध तक जाते हैं, और रसना के द्वारा हम स्वाद तक जाते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श तक जाते हैं। ये शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तक पहुंचने के लिए ये 5 वाहन हैं। पर याद ये रखना है कि ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो है वाहन, पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक हमेशा लगा ही नहीं रहना चाहिए। लगा ही रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? लेकिन हां, अगर गाड़ी गलत तरफ जा रही है तो ब्रेक लगाना चाहिए। बस इसी तरह हमारी इंद्रियां गलत जगह जा रही हो तो संयम का ब्रेक तुरंत लगाना चाहिए। संयम का ब्रेक, और गाड़ी की लाइट ठीक हो और ब्रेक ठीक हो। अंधेरी रात है ना, ये मोह की अंधेरी रात है। मोह निशा सब सोवनिहारा, तो ज्ञान का प्रकाश हो, संयम का ब्रेक हो। वैसा ना हो अंधेरी रात में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था रात में, और मोटरसाइकिल में लाइट नहीं। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे।
सिपाही सामने आ गया था, मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब न लाइट न ब्रेक, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, तो हमारी इंद्रियां कहां ले जाएंगी हमें। और रामचरितमानस की कथा तो टिकी ही दो पर है, एक और दशरथ जी है, दूसरी ओर दशमुख है। और दशरथ कौन? जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रथ बनाया हो वह दशरथ, और जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो वह दशमुख, वही दशानन, असंयम का रूप। और भगवान प्रकट कहां होते हैं कि दशरथ जी के यहां, और मिटाते किसे हैं? दशमुख को। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं, यही उनकी कथा का रहस्य है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला अगर और कुछ नहीं कर सकता तो छठवीं भक्ति है अपने इंद्रियों का संयम करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही यह मन अपने बस में हो सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य, तो इसीलिए आगे एक बात कही कि इंद्रियों के संयम का अभ्यास तब सफल होगा, नहीं तो दंभ हो जाएगा। ऊपर से हम रोके रहेंगे, भीतर वासना बनी रहेगी। तो आगे बड़ा सुंदर शब्द किया, छठ दमशील, छठवीं भक्ति है इंद्रियों का संयमी होना। पर विरति बहु कर्मा, बहुत तरह के कर्मों से वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य की बात कही, क्यों? क्योंकि कामना ही कर्म की जननी है, और जिसका अंतःकरण वैराग्य से भरा हुआ है वह ज्यादा झंझट में पड़ेगा ही नहीं। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वह काहे को तो आराम से पड़ा। एक अलमस्त महात्मा थे, बालू में पड़े नदी किनारे, एक बादशाह की सवारी निकली, लोगों ने कहा हटो 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 हटो, बादशाह आ रहा है। महात्मा बोले कह दो कि शहंशाह पड़ा है। अरे कहा कि तुम कब शरीर पे कपड़े नहीं और शहंशाह हो? बोले बस हैं हम। तो बोले हट जाओ ना। बोले क्यों हटे, हम तो बादशाह के रास्ते में गए नहीं, वो क्यों आया यहां? बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह आए, कहा तुम शहंशाह कैसे? महात्मा ने कहा और तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीत लिए। बोले फिर कहां जा रहे हो? बोले एक देश और जीतना बाकी है। फिर क्या करोगे? और उस देश को भी जीत लेंगे, फिर आराम से सोएंगे। महात्मा बोले तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। तुम तब सोओगे, हम अभी सो रहे हैं। और एक बात और है, क्या? तुम शायद सो भी ना पाओ, तुम शायद न सो सको, क्योंकि इच्छाओं की यात्रा पर गए हुए व्यक्ति लौटकर आ ही जाएंगे, यह जरूरी नहीं है। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा रहा हूं, पहले भी आपसे कहा है, पर मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। वे कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। चाह के संदर्भ में मुझे एक और बात याद आई। साकेतवासी पूज्य चरण परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की बड़ी अद्भुत पंक्तियां, अलौकिक पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन, असंभव है, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे,
और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इच्छाओं नहीं तो तरसाया है। वे तो भगवान से भी कहते हैं इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। अब मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी महिमामयी पंक्ति है, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। पूज्य गोस्वामी जी अपने बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। यह विरति बहु कर्मा, क्या चाहिए? तुम अगर चाहो तो फिर और क्या चाहिए? श्री प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले अगर देना ही चाहते हो तो यही दे दो। क्या मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कुछ नहीं चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो हमसे? मनु जी बोले हम तो आपको ही चाहते हैं, आपसे क्या चाहिए? आप मिल गए, सब मिल गया, जहां राम तहां काम नहीं। विरति बहु कर्मा, बहुत तरह की कामनाएं मन में ना हो तो बहुत तरह के कर्म प्रपंच में जीवन नहीं जुड़ेगा। विरति बहु कर्मा, वैराग्यवान होना चाहिए। तो पहली बात तो कही कि वैराग्यवान कब होगा? बोले इंद्रियों का संयम हो और मन में वैराग्य हो। यह छठवीं भक्ति है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। इंद्रियों पर संयम हो। अब नाथई अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। अच्छा एक बात और कह के फिर आगे बढ़े। एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते, शाम को लाते। राजा कहता मैं परीक्षा करूंगा। हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। ऐसे जो करे, राजा कहता देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे मैं जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराज आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा, एक हरे पत्ते की डाली ले गए। वो राजा वही दिखाता था और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने ही खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चराते तो भी तृप्त नहीं होती, इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। परमात्मा ही राजा है और उसके पास ये बकरियां हैं, ये 5-5 बकरियां हैं। कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं होती, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती, और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती।
फिर का राजा रूपी परमात्मा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये बकरियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए। और जब कोई साधक उचित मात्रा में इनको विषय देते हुए वासना के वश में नहीं होने देता, उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। यही छठ दमशील विरति बहु करमा। लेकिन इस भक्ति में भी एक शर्त लगाई। जैसे गुरुपद पंकज सेवा, तो शर्त क्या है? तीसरी भगति पर अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई, शर्त क्या है? कपट तजी गान। अच्छा, 5वीं भक्ति में शर्त क्या है? मंत्र जाप मम, लेकिन शर्त है दृढ़ विश्वासा। और 6वीं भक्ति में शर्त क्या है? छठ दमशील विरति बहु करमा। यह तो ठीक है, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कामनाएं न हो मन में, कर्म प्रपंच में हम रत न हो, वैराग्यवान हो, इंद्रियों के संयमी हो। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ करें क्यों? तो आलसी बनकर पड़े रहें। क्यों? हमारी कोई इच्छा नहीं तो क्यों करना क्या? जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों करें? जब हमें कुछ पाना ही नहीं है तो क्यों करें? नहीं, भगवान आज्ञा देते हैं कि आप वैराग्यवान हो, अच्छी बात है। आप इंद्रियों के संयमी हो, अच्छी बात है। लेकिन करना कुछ क्या? निरत निरंतर सज्जनों के धर्म का पालन करना। यह हमारी दिनचर्या होना चाहिए, हमारा जीवन होना चाहिए। हम सज्जनों के धर्म का पालन करें। अब सज्जन कौन? ऐसे तो हम लोग सभी को सज्जन ही कहते हैं। एक सज्जन मिले, वो सज्जन मिले, क्योंकि कोई हो भी तो दुर्जन तो कहते ही नहीं, हम लोग किसी को सज्जन ही कहते। क्योंकि हम लोग शुभ संकल्प रखते हैं, अच्छा भाव रखना भी चाहिए। अब इतने लोग शरीर छोड़ते हैं तो मरने वाले तो नरक में भी जाते होंगे, लेकिन हम तो सबको स्वर्गीय ही लिखते हैं, किसी को नारकीय तो लिखा नहीं हम लोगों ने आज। इसलिए भाई सब सज्जन हैं, सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने सज्जनों की परिभाषा बताई। एक परिभाषा तो महात्मा की, तुलसीदास जी महाराज जो परिभाषा दे रहे हैं, जग बहु नर जग बहु सरसरी साम भाई, जग बहु नर सरसरी साम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई। सामान्य मनुष्य कौन? पानी बरसा और नदी में भरा, नदी उमड़ कर चली, छोटी छोटी नदियां रास्ता बंद कर देती, इतनी बड़ी नहीं है कि उन पर पुल बनाया जा सके। लेकिन जब वर्षा का पानी आता है तो आवागमन अवरुद्ध, ये क्षुद्र नदी भर चली तुराई। क्यों ये उमड़ रही? और ये तालाब उमड़ता घुमड़ता कब है? क्यों? नदी कह दिया अब में भी पानी आ गया, तालाब कहता हम में भी पानी आ गया, हम तो उमड़ेंगे। तो अपने में पूर्णता पाकर प्रसन्न होना, अपने में या अपनी उपलब्धि के कारण प्रसन्न होना सामान्य पुरुषों की बात है। ये सज्जन नहीं है, सामान्य है। सज्जन कौन? सज्जन वह